फुलझड़ी का कल आजकल का कार्यक्रम और आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। जुग जुग जियो में वरुण कियारा का वेडिंग लुक आउट 24 जून को रिलीज होगा। लाल सिंह चड्ढा की रिलीज की तारीख बैसाखी 2022 तक बढ़ाई गई। आर्यन खान केस सिर्फ फिरौती और किडनैपिंग का मामला था, नवाब मलिक ने कहा। यूथ कांग्रेस सदस्यों ने दिल्ली में कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। मायावती ने कृषि कानूनों की वापसी का किया स्वागत, कहा किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस ले केंद्र सरकार। आईपीएल 2022 में हिस्सा लेने के बारे में सोचूंगा, अभी काफी समय है, धोनी ने दिया बयान। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप कप्तान विवेक सागर प्रसाद कहते हैं, मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि हम अच्छा करेंगे। लखनऊ महापंचायत होगी और संसद तक ट्रैक्टर मार्च भी, प्लान पर कायम है किसान। प्रियंका का केंद्र पर वार अत्याचार के दौरान खामोश रही किसानों को आतंकी बताने वाली मोदी सरकार, कहा लखीमपुर केस में बर्खास्त हो मंत्री। 750 लोगों ने जान गंवाई, तब जाकर सरकार की नींव टूटी है, टिकैत ने दिया बयान। 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले का जश्न मनाने के लिए दिल्ली के गाजीपुर सीमा पर ऊंटों पर पहुंचे निहंग सिंह। कृषि कानूनों को वापस लिया जाना किसानों की, प्रियंका गांधी की जीत, रॉबर्ट्स वाड्रा ने दिया बयान। दिलीप घोष ने बंगाल में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार पर उनकी टिप्पणी पर निदेशक अपर्णा सेन को राष्ट्र विरोधी कहा। राष्ट्रपति कोविंद ने मैला ढोने को शर्मनाक प्रथा बताया, नागरिकों से इसके उन्मूलन में योगदान देने को कहा। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मिले शहीद का दर्जा और मुआवजा, भूपिंदर हड्डा ने कहा। भाजपा सरकार बुंदेलखंड को रोजगार के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध, पीएम मोदी ने दिया बयान। इंदौर लगातार 5वें साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना। स्वच्छता सर्वेक्षण में दुनिया के 4320 देशों में नोएडा को मिला चौथा स्थान, मिली 5 स्टार रैंकिंग। केंद्र द्वारा 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री के इस्तीफे की मांग की। सीएम चन्नी का केंद्र पर निशाना, पहले किसान को परेशान किया, अब हितैषी बनने का प्रयास। देश की शांति को अस्थिर करने के प्रयासों के लिए पाक को मुंह तोड़ जवाब देना, नया शक्तिशाली भारत, राजनाथ सिंह ने दिया बयान। यूपी में सर्दियों में कंबल खरीदने और अलाव के लिए सरकार ने आवंटित किए 19.25 करोड़। दिल्ली में महंगाई दर 2020 से लेकर 21 में राष्ट्रीय दर से 2% कम रही, मनीष सिसोदिया ने दिया बयान। असम को जाति जनजाति भाषा आधारित शिक्षा प्रणाली की प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा। यूनिसेफ ने उज्बेकिस्तान में खोला मध्य एशिया का सबसे बड़ा वैक्सीन गोदाम। पहली बार बुंदेलखंड के लोग विकास करने वाली सरकार देख रहे हैं, पीएम मोदी ने दिया बयान। वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी की, एमएसपी के लिए कानून बनाने की मांग। 110 देशों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मान्यता दी, सरकारी अधिकारी ने दिया बयान। रेजांग लॉ की लड़ाई में 114 जवानों ने 1200 चीनी सैनिकों को मार गिराया, राजनाथ सिंह ने कहा। ईपीएफओ का बड़ा ऐलान, अब नौकरी बदलने पर पीएफ खाता नहीं कराना होगा ट्रांसफर, सेंट्रलाइज सिस्टम से हो जाएगा काम। राहुल गांधी का सरकार पर वार, कहा अब चीनी कब्जे का सत्य भी मान लेना चाहिए। करतारपुर कॉरिडोर पहुंचा 21 सदस्यीय भाजपा प्रतिनिधि मंडल। एसपी से गठबंधन पर बोले जयंत, जल्द होगा सीटों के बंटवारे पर फैसला। जम्मू कश्मीर के कुलग्राम में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। एडा में ऑनलाइन बुकिंग से चल रहा था जिस्म फिरोशी का कारोबार, 3 गिरफ्तार, 3 लड़कियां हिरासत में। कानपुर में जीका वायरस, 2 नए संक्रमित मिले, 17 ठीक हुए और 2998 घरों में जांच। नोएडा में डेंगू को लेकर अलर्ट। 3 दिसंबर को IFSCA के इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने यूपी के महोबा में 3250 करोड़ रुपए की जल परियोजना का किया उद्घाटन। शहरी प्रवासियों या गरीबों को पूर्ववर्ती सरकारी योजनाओं के तहत निर्माणाधीन फ्लैट आवंटित करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका। नोएडा में कैदियों को डॉक्टर देता था 1 लाख रुपए में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट, स्पेशल सेल ने दबोचा। कानपुर में सामने आया लव जिहाद का मामला, रेप और अबॉर्शन के बाद ऐंठे 5 लाख रुपए, एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है पुलिस। जमीयत उलेमा ए हिंद ने की सीएए को वापस लेने की मांग, कहा मुसलमानों को भुगतान करना होगा अगर इसे निरस्त नहीं किया गया। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकार किए तीनों मंत्रियों के इस्तीफे। कृषि कानून की वापसी का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत, कहा अब सीएए को भी वापस ले सरकार। यूपी के फर्रुखाबाद में आरएसएस पदाधिकारी को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, हालत गंभीर।
नए अध्ययन में पता चलता है कि जीवन शैली की आदतें चयापचय सिंड्रोम के विकार के जोखिम का कारण बन सकती है। कोलकाता में स्पुतनिक वी के ट्रायल में शामिल हुए लोगों को नहीं मिला वैक्सीन सर्टिफिकेट, हाईकोर्ट में पीआईएल दायर। अफीम की कीमतों में बढ़ोतरी ने अफगान किसानों को बड़े मुनाफे के लिए अधिक अफीम की खेती करने के लिए किया प्रेरित। कान में ईयरफोन लगा रेल की पटरी पर पबजी खेल रहे 2 युवकों की ट्रेन से कटकर मौत। वे लूटते नहीं थकते थे और हम काम करते नहीं थकते थे। इशारों ही इशारों में पीएम मोदी ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर कसा तंज। देवस्थानम कानून पर 22 नवंबर को 4 धाम पुजारियों की बैठक। आंध्र में बारिश, भारतीय तटरक्षक बैल ने नेल्लोर में 2 बार राहत दल तैनात किए। असम के गुवाहाटी में 4.1 तीव्रता का भूकंप। कृषि कानूनों की वापसी पर प्रियंका गांधी बोली, किसानों को देशद्रोही आंदोलनजीवी कहा गया। ड्यूकैटी ने लॉन्च की नई मोटरसाइकिल स्कोडा स्लाविया, भारत में हुई लॉन्च। आंदोलन की समाप्ति पर बोले राकेश टिकैत, किसान मोर्चा तय करेगा हम कब वापस करेंगे। झारखंड में चाईबासा में नक्सलियों ने रेल पटरी पर किया ब्लास्ट, रोकी गई ट्रेन। जालौर में महसूस हुए भूकंप के झटके, रात 2:26 पर हिली धरती, रिएक्टर स्केल पर 4.6 रही तीव्रता। पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म आईएफएफआई के 92वें संस्करण में भाग लेंगे। आंदोलन कर रहे किसानों से पीएम मोदी की अपील, घर लौटे, जुट जाए खेती में। पार्टी के अनुशासन, एक पद एक व्यक्ति का हवाला देते हुए दिया इस्तीफा, पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, गोविंद डोटासरा ने दिया बयान। सीएम अरविंद केजरीवाल का शनिवार को होने वाला पंजाब दौरा 22 नवंबर तक टला। देश में कोरोना के 10,302 नए मामले, पिछले 24 घंटों में 267 संक्रमितों की मौत। कैलिफोर्निया के जंगल की आग से 2 साल में 14,000 विशालकाय सेकोया हुए राख। कनाडा ने 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की कोरोना वैक्सीन को दी मंजूरी। यूपी में योगी सरकार ने सरकारी पेंशनर को दी राहत, पेंशन देने का तरीका बदला। अब रिटायर होने के 2 महीने के अंदर देना होगा पेंशन प्रमाण पत्र। राजस्थान में मंत्री पद से इस्तीफे पर बोले गोविंद सिंह डोटासरा, नाराज नहीं हूं, प्रदेश में गुटबाजी नहीं। दिल्ली में अभी राजधानी की हवा गंभीर श्रेणी में, AQI 355। रिलायंस और अरामको के बीच $15 अरब की डील रद्द, अब नए सिरे से होगा मूल्यांकन। आइए अब नजर डाल लेते हैं 21 नवंबर के इतिहास पर। सन 1962 में भारत के साथ अपनी सीमा पर 1 महीने की लड़ाई के बाद चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की, जिससे भारत चीन युद्ध समाप्त हो गया था। अब बात करें 1970 की, तो वहां 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में भुवन शोम ने गोल्डन लोटस जीता था। 1971 में गरीबपुर की लड़ाई में मुक्तवाहिनी बंगाली छापामारों की सहायता से भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की सेना को हराया था। तो ये थे अब तक की बड़ी सुर्खियां। आप हमारे चैनल में यूं ही बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।